बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न की स्पेशल नशरियात सफ़र मोहब्बतों के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सहर शाह और मैं हूँ सोबिया फैसल। मोहब्बतों के इस सफ़र में आज हमारी ट्रांसमिशन का 5वां दिन है। तो आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है वो रोज़ाना के प्रोग्राम से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज हम पाकिस्तान के लेजेंडरी सिंगर, प्लेबैक सिंगर, क्लासिकल सिंगर और अगर उन्हें कहा जाए, बल्कि कहा क्या जाए, उन्हें तो कहा ही यही जाता है कि वो शहंशाह गज़ल हैं। तो नाजरीन समझ गए होंगे कि किसकी बात हो रही है। मेहदी हसन खान साहब की बात हो रही है जी। तो उन्होंने अपना स्टार्ट रेडियो पाकिस्तान से किया था और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स पर प्लेबैक सिंगिंग की। इसके अलावा उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं, 300 से ज़ायद मूवीज़ पर अपने गाने भी दिए। तो इसी वजह से 1985 में उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी दिया गया और उनके ऑनर में हिलाले इम्तियाज़, तमगा इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़ भी दिया गया। तो आज हम अपनी इस ट्रांसमिशन में उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, जिसके लिए हमने उन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की है सहर, जो हम अपने नाजरीन को दिखाएंगे। तो वक्त का ज़ाया किए बगैर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी सहर। बिल्कुल। पाकिस्तान टेलीविज़न ने मेहदी हसन खान साहब के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं और आज भी हमारी कोशिश यही है कि हम आज बल्कि एक जसारत कर रहे हैं, पूरे दरिया को कूज़े में बंद करने की जसारत है, क्योंकि उनकी ज़ात के हवाले से जितने भी प्रोग्राम्स किए जाएं, जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जाएं, वो बहुत कम है। और पाकिस्तान टेलीविज़न पहले भी उनके हवाले से बहुत प्रोग्राम करता रहा है। पहले एक प्रोग्राम मुझे याद आ रहा है सोबिया, बज़्म मेहदी हसन, बहुत कमाल का प्रोग्राम उनकी शख्सियत के हवाले से, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के हवाले से था। और आज हमारी जो कोशिश है उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे, बल्कि ट्रिब्यूट जो है उसके साथ साथ आपको बताऊं कि जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ज़बरदस्त मायानाज फ़नकार हैं और उनसे भी हम मेहदी हसन खान साहब की गज़लें सुनेंगे। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल। तो सहर बताएं आज के हमारे जो पहले गेस्ट हैं वो कौन है? बहुत ही मायनाज फ़नकार हैं, बहुत ही सुरीले फ़नकार हैं। माशाल्लाह से पाकिस्तान टेलीविज़न से इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में अपनी आवाज़ का जादू जगाया और इसके साथ साथ गीत भी बहुत कमाल का गाते हैं, साथ गज़लें भी, गज़ल गायकी में भी इनका कोई जवाब नहीं। माशाल्लाह से आज मेहदी हसन खान साहब की अब इनसे आज हम गज़लें सुनेंगे और उनसे बातें भी मेहदी हसन खान साहब की ज़ात के हवाले से करेंगे। वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं मोहम्मद अली साहब को। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, बड़ा अच्छा बोला मेरे लिए। आज मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत का प्रोग्राम हो रहा है कि जितनी भी उनके लिए जितने भी ट्रिब्यूट करें शायद कम है। और पीटीवी ने हमेशा इस काम के लिए पहल की और मैं पीटीवी को भी बहुत थैंक यू बोलूँगा। और आप लोगों को भी बड़ा खूबसूरत, आज बज़म बड़ी हसीन है और आप भी माशाल्लाह खूबसूरत लग रही दोनों। बहुत बहुत मशकूर हैं, बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और दूसरी मेहमान शख्सियत भी बहुत ख़ास हैं। तो आज के हम अपने दूसरे मेहमान का तारुफ करवाते हैं। तो उन्होंने भी उनका ताल्लुक भी गज़ल और गायकी से ही है। गो कि वो इस फील्ड में नए हैं लेकिन बहुत सुरीले हैं। उन्होंने भी देखते ही देखते गज़ल गायकी में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। तो जो लोग टेलीविज़न से वाबस्ता हैं वो उनको बखूबी जानते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही टैलेंटेड मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं, ज़ुबैर भी हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और नाज़रीन, आज जो गुफ्तगू है मैं चाहती हूँ हमारे नाज़रीन को एक डॉक्यूमेंट्री हम दिखाएं, जो डॉक्यूमेंट्री मेहदी हसन खान साहब के फ़न के हवाले से बनाई गई है पीटीवी की जानिब से और इसकी तहरीर और तहकीक मतीन महमूद साहब की है और इसके प्रोड्यूसर जनाब अमजद हुसैन शाह साहब हैं। तो आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट्री का पहला हिस्सा।
मौसीक़ार शहनशाह गज़ल मेहदी हसन हमारे दरमियान अपनी आवाज़ की सूरत बेशुमार हसीन यादें छोड़कर इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए। अनगिनत हसीन यादें रकम करने वाले अजीम फनकार सदियों में पैदा होते हैं, जिन्हें ना ज़माना फरामोश कर सकता है, ना ही वक्त की गर्द उनके नक्श मिटा सकती है। मेहदी हसन साहब के लिए कुछ कहना तो वो तो बिल्कुल इसी तरह है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। जो लोग सुर में होते हैं इस दुनिया में, मैं समझती हूँ जन्म लेते हैं। और मैंने सुना भी है बुजुर्गों से कि उन लोगों ने, उनके बाबा दादाओं ने, उनकी सदियों, उनकी नस्लों ने कोई मोती दान किए हों तो फिर वो इस दुनिया में सुर में आता है। और सुर में इतने वो भीग कर गाते हैं, इतने खूब के गाते हैं कि मैं तो समझती हूँ ऐसे इंसान कैसे गा सकता है जितना मेहदी हसन सुर में गाते हैं। प्यार ने प्यार की आवाज को पहचान लिया, एक दीवाने का इस दिल ने कहा मान लिया। प्यार ने प्यार की आवाज को पहचान लिया। मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी कि मैं मेहदी हसन साहब के गीत, मतलब जो उन्होंने बनाए गजलें, वो मैं गाऊं, पर नहीं हो सका। दुख इस बात का है कि उन्होंने मेरे लिए कुछ 5-6 गजलें बनाई थी और वो उन्होंने जब वो बीमार हुए तो किसी के हाथ भेज दी और कहा कि ये रिकॉर्ड करने के लिए था। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। मेहदी हसन सन 1927 जयपुर राजस्थान में पैदा हुए। इब्तिदा में रोजगार जिंदगी चलाने के लिए मेहदी हसन मोटर मैकेनिक का काम किया करते थे, जबकि उनके भाई पंडित गुलाम कादिर बहैसियत मौसीक़ार रेडियो पाकिस्तान कराची से मुंसलिक थे। मेहदी हसन ने गायकी का आगाज रेडियो से किया। मुझे याद पड़ता है कि रेडियो पाकिस्तान से मेरा भी प्रोग्राम था और मैं जब अंदर वो स्टूडियो में गई तो एक बड़ी मीठी सी आवाज़ सुनने में आई। तो मैंने कहा कि ये किसकी आवाज़ है, किस कदर खूबसूरत आवाज़ है, इतनी इसमें मिठास, और मैंने कभी पहले नहीं सुना। तो कहने की कि ये मेहदी हसन साहब हैं और आजकल इन्होंने रेडियो में प्रोग्राम शुरू किए हैं, अभी आए हैं, जयपुर से इनके ताल्लुक़ है, राजस्थान से। मैं कहा अच्छा, और आजकल ये पाकिस्तान में बड़ा इनको एक शौक़ है मौसीकी के लिए। तो मैं ये कहूँगी कि कुछ अरसे में ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी का वैसा पहलू बनाया कि गज़ल को इतना अच्छा रंग दिया, इतनी खूबसूरत अंदाज से गज़ल गाई कि एक ऐसी खूबसूरत रवश मिली नई जनरेशन, नए सिंगर्स को, कि वो उस तरफ ही की उनकी एक लगन लग गई कि जैसे खान साहब मेहदी हसन खान गाते हैं उसी तरह हम भी गाएं। तो ये बड़ा कमाल है कि एक थोड़े अरसे में सबके दिल जीत लेने, ये उनकी आवाज़ की एक खूबसूरती थी और एक उनका अपना अंदाज़ जो एक कायम रहेगा, वो दूसरे के गले में वो चीज़ आ ही नहीं सकती। और इतना सॉफ्टनेस आवाज़ में, इतनी खूबसूरती जो कि वाकई काबिल तारीफ़ और दिल से उनकी कदर और इज़्ज़त है। जमाल यार से है अंजुमन तमाम, अंजुमन तमाम तमाम, रोशन जमाल यार से है
अंजुमन तमाम। पर्दा सीमी पर पहली बार सन 1956 की फिल्म शिकार में मेहदी हसन की आवाज पसे पर्दा सुनाई दी। सन 1956 ही में एक और फिल्म कुंवारी बेवा के लिए भी मेहदी हसन ने गुलकारा कौसर परवीन के साथ 3 गाने गाए। वाह वाह वाह, क्या बात है, कितने मायानाज शख्सियत। जी 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 बिल्कुल, क्या तासुरात ये हैं अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है पीटीवी ने। ये खासा सिर्फ पीटीवी के पास ही है कि पीटीवी इतना अच्छा काम करता है हमेशा। ये देख के यकीन जानिए कि हमें फ़ख्र होता है ऐसे उस्तादों पर, ऐसे फ़नकारों पर कि जो हमारी शान, हमारे मुल्क का वो नाम कि जब हम दुनिया में कहीं जाते हैं तो यकीन जानिए कि हमें जो पजीराई लोग देते हैं इनके सदक़े में, ऐसे फ़नकारों के सदक़े वाह, में वाह, वाह। कि हम आज देख के आंखों में आंसू आ रहे हैं। और हमारे लिए तो ये हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा हैं, हमारी ज़िंदगी में ज़िंदा है। मैंने कभी नहीं समझता ये कि कभी हमसे दूर गए हैं। यकीन जानिए मुझे लगता है ये मेरे साथ हैं, हर वक्त मेरे साथ हैं। और थैंक्स फिर तो कहूँगा पीटीवी को कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम मोहब्बत का सफ़र। कुछ कुछ क्या अगर ख्याल है, हाँ, कुछ आपकी आवाज़ में हो जाए? ज़रूर हो जाए। एक गज़ल खान साहब ने पीटीवी के लिए गाई है, जी जी, मोहसिन रज़ा साहब की मौसीकी में है वो, गुंचा शौक लगा और ये के ट्रिब्यूट हम मेहदी हसन खान साहब को दे रहे हैं। देते हैं। जी गुंचा शौक लगा है खिलने, गुंचा शौक लगा है खिलने, फिर तुझे याद किया है दिल ने। गुंचा शौक लगा है खिलने, फिर तुझे याद किया दिल ने। गुंचा शौक लगा है खिलने। मैंने छुप कर तेरी बातें की, मैंने छुप कर तेरी बातें की थी। जाने कब जान लिया महफिल ने, जाने कब जान लिया महफिल ने, फिर तुझे याद किया दिल ने। गुंचा शौक लगा है खिलने, गुंचा शौक लगा है खिलने, फिर तुझे याद किया है दिल ने। गुंचा शौक लगा है खिलने। वाह 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 वाह, क्या बात है। 4 चांद लग गए हमारे बहुत प्रोग्राम शुक्रिया। को। ये बहुत खान साहब की एक मुश्किल किस्म की गज़ल है, बिल्कुल जिसको गाना वाकई एक मुश्किल तरीन काम है। बहरहाल कोशिश की हमने। आपने कुछ पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। मोहम्मद जुबैर से भी कुछ फरमाइश हो जाए सोबी, क्या बिल्कुल। ख्याल है? कुछ मोहम्मद जुबैर से भी सुनते हैं। मैं पेश करता हूँ आपके सामने एक बहुत
शोला था शोला था बुझा हवाएं मुझे न दो जल बुझा हवाएं मुझे न दो मैं कब का जा चुका हूँ मैं कब का जा चुका सदाएं मुझे न दो शोला था जल बुझा हवाएं मुझे न दो शोला था जल बुझा जो जहर पी चुका हूँ तुमने मुझे दिया जो जहर पी पी चुका जो 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 जहर जो पी चुका तूने मुझे दिया अब तुम तो जिंदगी की दुआएं मुझे न दो अब तुम तो जिंदगी की दुआएं मुझे न दो शोला था जल बुझा न दो जल बुझा बहुत कमाल। और नाजरीन को बताएं कि अब डॉक्यूमेंट्री जो हमारी है उसका दूसरा हिस्सा नाजरीन को भी दिखाते हैं और हम भी देखते हैं। तो आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट्री का दूसरा हिस्सा। के लिए मैं दुआ गो हूँ कि ऐसा शख्स, ऐसा इन्हें गुलूकार जो जिसने गज़ल को दूसरी जिंदगी बख्शी, जिसने वक्त की गर्द जो गज़ल पर जम चुकी थी, बेगम अख्तर के बाद उस गर्द को उसने साफ किया और एक नया रुख उन्होंने पैदा किया गज़ल की गायकी में, और वो एक स्कूल बने। मेहंदी हसन साहब महज एक गज़ल गायक ही नहीं, एक स्कूल बने। हर शख्स ने गज़ल उनके नक्शे कदम पर चलना शुरू किया, गज़ल गाना शुरू किया। तो उन्होंने गज़ल का एक मैदान बनाया और गज़ल पहले सिर्फ
चंद लोगों के सामने महफिल में होती थी। स्टेज पर टिकट से गजल का शो होना, ये मेहदी हसन साहब की इजाद थी। मेहदी हसन साहब का ये करम था गजल के ऊपर और मौसीकी के शौकीनों पर कि उन्होंने जब इंडिया पहली दफे आए थे तो मैंने ही उनका तारुफ कराया था स्टेज पर, और मैंने कहा था कि 7वें अजूबे में से ताजमहल है, और अगर मैं ये कहूँ तो जायज होगा, गलत नहीं होगा कि मेहदी हसन साहब भी एक अजूबा है, तो लाइक जैसे कि ताजमहल, तो ये गजल के ताजमहल हैं हुजूर, ये रूह गजल हैं। इन्होंने गजल को दूसरी जिंदगी बख्शी। गुलों में रंग भरे बादलों बहार ढके, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले दिया गुलशन का मेहदी हसन पाकिस्तान मौसीकी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत मोतबर नाम। जो काम वो अपने पीछे छोड़ा है उन्होंने, जो गज़लें, जो गीत, जो गाने, कौमी तराने, वो ऐसे हैं कि हमारे जहनों से वो कभी उतर नहीं सकते। मेरे हिस्से में भी मेहदी साहब के बहुत गाने आए, पिक्चराइज़ करवाने का मौका मुझे मिला, और बल्कि सबसे पहला जो उनका गाना मुझ पर पिक्चराइज़ हुआ था, मेरी फिल्म थी दाग, उसमें एक मेहदी हसन साहब का गाना था, तुम ज़िद तो कर रहे हो, हम क्या तुम्हें सुनाएं। तुम ज़िद तो कर रहे हो, हम क्या तुम्हें सुनाएं, नगमे जो खो गए हैं उनको कहाँ से लाएं। मोहम्मद अली साहब, आप बताएं क्या तासुरात हैं आपके? मैं तो खो गया था खान साहब को देख के। मैं ये सोच रहा था कि देखिए, लोग अक्सर ये बात करते हैं कि खान साहब गाते हुए थोड़ा सा मुंह बनाते थे, और उनके जितने शागिर्द हैं या उनके फॉलोअर हैं वो भी गाते हुए थोड़ा सा मुंह बनाते हैं। उसकी वजह है एक, मैं ऑडियंस से ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि वो गाने को बिगड़ने नहीं देते थे और अपना मुंह थोड़ा सा बिगाड़ लेते थे। और उनके गाने में जो उनकी जो गायकी में जो आवर्त थी ना, जो क्लासिकल अंदाज था, जो शाइस्तगी थी, जो लोग सब कह रहे हैं, नशाद जैसे बड़े मौसीकार आज़म एक सहर तारी कर देते थे। सहर, वो अंदर से एक आवाज़ बना के निकालते थे, यहाँ से उसका पूरा स्टाइल होता था आवाज़ निकालने का। यानी कि अगर आप कोई फॉर एग्जांपल भी दें को पाकिस्तान के किसी भी सिंगर्स का, तो आपको लगेगा कि जब खान साहब का गाना गाएंगे तो आपका थोड़ा सा मुंह बनेगा वो एक्सप्रेशन देने के लिए। वो जो उनका जो अंदाज़ था उसमें एक ऐसा एक सहर तारीख होता था आवाज़ में, इतनी शाइस्तगी लाने के लिए, जो अंदर से एक्सप्रेशंस, और जहाँ आके उन्होंने वो पूरी आवाज़ को निकालते थे जिस तरह खान साहब। तो सर, आपको क्या लगता है उनके गीत गाना कितना आसान है या कितना मुश्किल है? उनका गीत गाना मैं समझता हूँ इतना मुश्किल उनकी गायकी है, लेकिन खूबसूरती ये कि उनके सब लोग उनके गीत गाते हैं, ये बड़ी बात है। यानी देखिए, हमारे पाकिस्तान में बहुत एक अलग और गुलकार गज़ल गायक हैं, खान साहब, गुलाम अली खान साहब, वो भी वो हमारी वो भी शान है। और उसके बाद गज़ल को उन्होंने कहा ना, अभी स्कूल था एक खान साहब में, परवेज़ मेहंदी साहब, हमारे मुल्क के वो भी बहुत बड़े गज़ल गायक थे। तो ये इन लोगों ने उनको लेके चले, लेकिन खान साहब की जो एक मेहनत थी ना, वो एक अलग थी। उसमें शायरी का एक बहुत ख़ास किस्म का चुनाव, वाह वाह, जैसे गुलों में रंग भरे बादिनों बहार चले। शायरी की आपने बात की, मैं चाहूँगी अपनी पसंद से कुछ उनको आज ट्रिब्यूट अगर दे दें आप। हाँ, मैं तो बिल्कुल एक उनकी गज़ल है कि तूने जो फूल जुल्फ़ों में सजा रखा है। वाह वाह। और ये उन्होंने ऑन द स्पॉट ही कंपोज किया था,
अच्छा, हाँ, वाह। ये कोई खातून उस दौर में उनकी महफिल में आती थी और खान साहब ज़ाहिर फनकार थे। जी जी जी, आर्टिस्ट थे, उनके बिल्कुल। वो उस खातून के जो बाल थे बड़े हसीन थे, जिस तरह आपके बाल हैं। जी जी, बहुत ऐसे ऐसे बाल थे उसके। जी जी। तो वो रोज़ाना जूड़े में ना एक फूल लगा के आती थी। आर्टिस्ट इंस्पिरेशन ले लेता है। हाँ, फूल लगा के आती थी। तो वहाँ कतील शफाई साहब वहाँ साथ ही बैठे थे। ये बात है इंडिया की बात है। तो उन्होंने वहीं लिखा और खान साहब ने वहीं उसको कंपोज कर गा दिया। तो जी जी जी, हो जाए। अरे तूने ये तूने ये फूल जो जुल्फों में सजा रखा है, तूने ये फूल जो जुल्फों में सजा रखा है, एक दिया है जो अंधेरों में जला रखा है, तूने ये फूल जो जुल्फों में सजा रखा है, एक दिया है जो अंधेरों में जला रखा है, तूने ये जाने किस वक्त कोई झांकने वाला जाए, जाने किस वक्त, जाने किस वक्त कोई झांकने वाला जाए, इसलिए गिरेबान खुला रखा है, इसलिए मैंने गिरेबान खुला रखा है, एक दिया है जो अंधेरों जला रखा है, तूने ये फूल जो जुल्फों में सजा रखा है, मेहदी हसन जहां किसी तर्ज को बरतने के लिए सुर और लय के असरार और रुमूज पर दस्तरस रखते थे, वहीं शायरी में भी लफ्ज, उसके माने और उसकी अदायगी के उतार चढ़ाव से भी बखूबी वाकिफ थे। 16 करोड़ पाकिस्तान के अवाम और 1 अरब हिंदुस्तान, उसमें एक मेहदी हसन। मुझे ये शर्फ हासिल रहा कि मैंने उनको बहुत गवाया। उनकी शख्सियत, उनका गाना
मैं ये कह सकता हूँ कि अब कहाँ ऐसे लोग कहाँ पैदा होंगे। मेरे महबूब मेरे प्यार के काबिल तू है, सच तो ये है कि मेरी जान मेरा दिल तू है। मेहदी साहब ने बहुत रियाज किया, बहुत, और तपस्या के तरह उन्होंने रियाज किया, जिसकी वजह से वो इतने बड़े गायक बने। रियाज तो सभी गायक करते हैं, लेकिन बाज़ों में एक ख़ास किस्म की उपज होती है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जितना फ़ख्र करना चाहिए उन पे कम है। उसकी वजह यह है कि बड़े बड़े गायक, मसलन मेरे नज़दीक रोशन आरा बेगम बहुत ही लाजवाब मुग़न्नियाँ थीं, लेकिन वो लाजवाब मुग़न्नियाँ बन चुकी थी पाकिस्तान आने से पहले। मेहदी साहब का सारा फ़न, जितनी उसमें जिला, जितनी चमक आई, वो पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में उन्होंने रहते हुए गज़ल की गायकी को एक ऐसे मकाम पे पहुंचाया है जो मेरे ख़्याल में बहुत मुमकिन नहीं कि उस सतह पे कोई और मौसीक़ार पहुंचेगा। हिदायतकार एस.एम. यूसुफ की फिल्म शरीक हयात में बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल गाते हुए मेहदी हसन पहली और आखिरी बार पर्दा सीमी पर जलवा अफरोज हुए। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसे तो न थे, जैसे अब है तेरी महफिल कभी ऐसे तो न थे, बात करनी। मैं अपने आप को इस लिहाज से बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मैंने उस अहद में काम शुरू किया जब मेहदी हसन साहब अपने अरूज पे गा रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ 70 की, जब मैं एस सुलेमान साहब के साथ आके असिस्टेंट बना और उस दिनों फिल्म बन रही थी मोहब्बत। तो पहली बार मैंने मेहदी हसन साहब को वहीं देखा जब वो निसार बज़मी साहब के लिए आए रिहर्सल के लिए। एक गज़ल रिकॉर्ड हो रही थी उसमें, तो 3-4 दिन रिहर्सल्स होती रहीं उस गज़ल की। और जब वो गज़ल रिकॉर्ड हुई, उस ज़माने में लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, तो कई टेक्स हो गई। बज़मी साहब भी मुतमईन नहीं होते थे, लेकिन इतनी टेक्स के बाद वो मुतमईन हो गए। सुलू भाई भी मुतमईन हो गए, लेकिन मेहदी हसन साहब नहीं मुतमईन हुए। बार बार कह रहे थे नहीं, एक टेक और लें, एक टेक और लें। तो फाइनली जब वो गज़ल बन के मार्केट में आई, फिल्म में आई, तो आज भी वो भूला नहीं कोई शख्स, रंजिश से ही दिल ही दुखाने के लिए। रंजिश से दिल दुखाने लिए, रंजिश से ही फिर से मुझे छोड़ के जाने लिए सही, फिर से मुझे छोड़ के जाने लिए सही, दिल दुखाने लिए मेहदी हसन ने जहां फिल्मी सिचुएशन के मुताबिक आम फहम मुख्तलिफ गीत गाए, वहीं उन्होंने कलाम इकबाल जैसी मुश्किल और मुनफरिद शायरी को भी गाया। वाह 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 वाह, क्या तासुरात हैं इस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से? देखिए जी,
छोटा मुंह और बड़ी बात। अभी मैंने देखा नियाज़ अहमद साहब को, जी 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 वो उन्होंने पीटीवी में बहुत काम किया है, और वहाद एक वो मौसीकार हैं जी जी जिन्होंने खान साहब के लिए बहुत कंपोज किया, और उनकी गज़लें जो हैं बहुत टॉप की, जो जिस तरह ज़िंदगी को ना बना ले वो सज़ा मेरे बाद, और कोंपलें फिर फूट आई, शाख और बड़ी, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही। और बहुत सुपर काम किया उन्होंने। और जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि खान साहब, मुस्तफ़ा खान साहब अभी इंडियन जो बहुत 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 बड़े गायक, जी, जी, यानी जी, कि पूरा इंडिया उनका शागिर्द है, वो भी खान साहब को बैठ के सुन रहे हैं। इस तरह जी, जी, जी। सुनने का हक होता है। जगजीत जी देखें, वो भी उनसे उनके शागिर्दों में से थे। हरिहरन जी वो भी जो उनके शागिर्दों में थे, और जाहिर है उनकी कौन कौन उनका मद्दा नहीं था। और क्या तासुरात थे लोगों के, कितने वो तासुर में सुन रहे हैं, जैसे डूबे में खान साहब गा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जितना फ़ख्र किया जाए खान साहब, मेहदी खान साहब पे वो काम है। और जो उसके बाद जो सितारे जिस तरह गज़ल को लेके चले हमारे मुल्क में, गज़ल हमारी मेरास है, हम समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने ये चीज़ हमें हमारे नाम कर दी। मैं समझता हूँ हमें जो इज़्ज़त बख्शी खान साहब ने पाकिस्तान को, कि गज़ल को इतनी महराज बख्शी कि ग़ुलाम अली साहब, फिर माशाअल्लाह परवेज़ मेहंदी साहब, ग़ुलाम अब्बास साहब, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, उनका इंतकाल हो गया, इकराम मेहंदी साहब, फरीदा खानम मैडम, फरीदा खानम, कितना अच्छा, इकबाल बानो जी, इतने इतने बड़े नाम हमारे मुल्क में जो गज़ल गाते हैं। तो गज़ल जो है मैं समझता हूँ कि इस पर फ़ख्र है हमें, और खान साहब पर भी फ़ख्र है कि वो हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क का हिस्सा हैं। और पीटीवी उनको हमेशा इस तरह याद करता है जिस तरह एक फैमिली मेम्बर को याद किया जाता है। मैं शाह साहब, अमजद शाह साहब को भी बहुत थैंक यू बोलूँगा, ख़ास करके क्योंकि ये इतनी अच्छी कोशिश, इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री मिलना, इतनी यादें मिलनी, मैं समझता हूँ ये सिर्फ पीटीवी के पास है और कहीं नहीं। बिल्कुल, सिर्फ पीटीवी को ही इसका क्रेडिट जाता है। और मेहदी हसन खान साहब के हवाले से क्या कहूँ, परवीन शाकिर की शायरी याद आ रही है। तो आपने कहा तो मैं चाहूँगा कि मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई ज़ुबैर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये माशाल्लाह देखें, अब हम भी गज़ल गाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी उन्हीं कदमों में कदम रख रहे हैं हमारे नौजवान, मेरा छोटा भाई हमारा, और इसके लिए बड़ी दुआएं हमें कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। और मैं बल्कि कहूँ, फरमाइश करूँगा कि कूबा को फैल गई बाशनासा, वाह वाह वाह, और जो पेश करें प्लीज़, मेहरबानी। वाह। बदलनी बरे सा रे नि सा रे नि सदन पगम रे नि रे खूब खूब फैल गए खूब खूब फैल गए बात शनासाई के खूब खूब के हुस्न खुशबू के तरह मैं पजीरा के खूब खूब बात शनासा
के खूब खूब ठहर गए। उसने जलती पेशानी पे जब हाथ रखा, उसने जलती जलते जलते उसने जलते उसने जलते 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 उसने जलते हुए पेशान पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहा के, रूह तक आ गई तासीर मसीहा के। उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई के खूब खूब गए मर भी जाऊं तो कहाँ लोग भुला देंगे मुझे, मर भी जाऊं तो कहाँ लोग भुला देंगे मुझे, लफ्ज़ मेरे मेरे होने की गवाही देंगे। परवीन शाकिर का ये शेर, ये भी मैं उनको ट्रिब्यूट करती हूँ। खान साहब की, मेहदी हसन खान साहब की जो पर्सनालिटी, जो उनका काम, जो उनकी गज़लें ज़िंदा हैं हमारे पास आज भी, वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन वो अपने अल्फाज के ज़रिए, अपनी गज़लों के ज़रिए, अपने गीतों के ज़रिए हमेशा हमारे दिलों पे राज करते रहेंगे। और आज की हमारी ये जो ट्रांसमिशन है वो हमने रखी इसलिए है ताकि हम उनको ट्रिब्यूट पेश कर सकें। तो सहर हमारी डॉक्यूमेंट्री का आखिरी हिस्सा है, वो रहता है, तो हम अपने नाजरीन को भी दिखाएंगे और ख़ुद भी देखेंगे। की गायकी का ये कमाल रहा कि जो तर्ज और कलाम उन्होंने एक बार गा लिया, फिर वो धुन और गज़ल दोनों मेहदी हसन के नाम से ही मंसूब हो गई और उन्हीं के नाम से पहचानी जाने लगी। उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई के, ख्याल किसी और का मुझे सोचता कोई और है, सरे आईना मेरा अक्स है, बस आईना कोई और छोटा फनकार हूँ, लेकिन बड़े फनकार की बात करने के लिए आदमी को थोड़ा हौसला भी चाहिए और महारत भी चाहिए। मैंने जो कुछ सुना है आज तक अपनी ज़िंदगी में, तो बहुत बाहोश तरीके से इनका गाना सुना है और बहुत ही जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल आईने की तरह साफ
इस तरह से लफ्ज़ और सुर का जो रिश्ता इन्होंने समझा है, मेरा ख्याल में शायद ही किसी ने समझा। मेहदी हसन के मद्दाहों में जहां बेशुमार फिल्मी मौसीकी के दिलदादा लोग मौजूद थे, वहीं लातादाद शायकीन गज़लियात भी उनकी हर नई गज़ल की पजीराई के लिए बेकरार रहते थे। लगा है खिलने, फिर तुझे याद किया दिल ने, उनका शौक लगा है खिलने, दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, दोनों जान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है तो वो जा रहा है तो शबे गम गुजार के, वो जा रहा है तो नवाजिश करम शुक्रिया शुक्रिया मेहरबान जिंदगी में। ऐसी मीठी, मधुर और सुरीली आवाज है जिसका सानी कोई था, ना है, ना होगा। ट्रेन बहुत ही कमाल की डॉक्यूमेंट्री। पीटीवी को हम सल्यूट पेश करते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करना, जैसे मैंने कहा कि दरिया को कूज़े में बंद करने के बराबर है। उनके हवाले से कितने सारे प्रोग्राम्स पहले भी पीटीवी ने किए हैं। आज भी हमारी यही कोशिश थी कि ट्रिब्यूट जो है मेहदी हसन खान साहब को दें, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। और टाइम की कमी के बायस हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो सबसे पहले तो हमारे जो आज के मेहमान हैं उन दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला। आपका शुक्रिया कि और हमारी पीटीवी की 58th एनिवर्सरी में आकर इसकी सेलिब्रेशन में हमारी खुशियों में इजाफा किया। तो नाजरीन, टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, अब हम आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन जाने से पहले मोहम्मद अली की आवाज़ में रफ्ता रफ्ता सुनते हैं। और कल भी हम आपसे मिलेंगे इसी वक्त, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी शुक्रिया, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गया, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गया। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गया, रफ्ता रफ्ता का सामा। प्यार जब हद से बढ़ा, सारे तकल्लुफ मिट गए। प्यार जब हद से बढ़ा, सारे तकल्लुफ मिट गए। आपसे फिर तुम हुए, फिर तू का उनवा
रफ्ता रफ्ता मेरी हस्ती का सामा पहले